तो दोस्तों मिस मार्वल के 5th एपिसोड में वही हुआ जो हमने 4th एपिसोड में एक्सपेक्ट किया था। यहाँ टाइम ट्रैवलिंग हुई जिसके साथ साथ हमें पार्टीशन की कहानी भी देखने को मिली। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवलिंग अब हम कुछ जगह देख चुके हैं। पहले एवेंजर्स एंड गेम में, फिर लोकी सीरीज में सीक्रेट टाइमलाइन को बचाते हुए टाइम ट्रैवलिंग दिखाई गई और अब मिस मार्वल में भी हमें टाइम ट्रैवल दिखा, जिसके साथ साथ हमें यहाँ फवाद खान भी दिखे अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ। फरहान अख्तर के बाद फैंस फवाद खान को ही इस सीरीज में देखने के लिए एक्साइटेड थे। इन सब के साथ साथ क्लैंडस्टाइन शायद खत्म हो गए, पर एक नई मुसीबत अब कमाला और उसके दोस्तों का इंतजार कर रही है। प्लस हमें हैरानी है कि मार्वल ने अभी तक इनह्यूमन नाम नहीं यूज किया, जबकि 2 लोग अब टेरिजन मिस्ट से इनह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं मिस मार्वल के 5th एपिसोड का। थॉर लव एंड थंडर रिलीज होने वाली है, तो आपकी कोशिश रहे कि आप खुद को बचा कर रखें कमेंट्स में स्पॉइलर मिलने से। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो डिज्नी प्लस की हर सीरीज के 5th एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी जबरदस्त निकला, पर ऐसा भी लगा कि एक सुपर विलन ग्रुप की स्टोरी यहाँ खत्म हो चुकी है, जिनके साथ साथ कामरान को उसकी नई पावर्स मिल गई। अब आपको कामरान की पावर्स बहुत हद तक कमाला की पावर्स जैसी लग रही होंगी, पर सही मायने में ये पावर्स ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट हैं। कामरान के पास कॉमिक्स में बायोलुमिनेसेंस पावर्स हैं, जिनकी वजह से वो शॉक एनर्जी एमिट कर सकता है या किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लास्ट कर सकता है। और हमें यहाँ ऐसा भी लगा कि उसकी माँ ने उस तक अपने लास्ट एफर्ट में टेरिजन मिस्ट पहुंचाया ताकि उसकी इनह्यूमन एबिलिटीज एक्टिवेट हो सके। पर मार्वल ने अभी भी इनह्यूमन वर्ड को यूज नहीं किया। ये सही में अजीब बात है कि मार्वल इनह्यूमन सुपर हीरो की स्टोरी हमें दिखा तो रहा है, पर इनह्यूमन वर्ड्स का कहीं यूज नहीं हो रहा। ये एपिसोड आजादी से पहले की इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर था, तो यहाँ मार्वल इंट्रो भी पुराने फिल्म स्ट्रिप स्टाइल में दिखा, जैसे पहले की फिल्में हमें दिखती थी। यहाँ इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के साथ साथ कैसे ब्रिटिशर्स अपनी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी लगा कर गए, ये बहुत डिटेल में दिखाया गया। लोगों को एक दूसरे से अलग कर देना सिर्फ अपने फायदे के लिए, ये बहुत बुरी बात है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी, पर कई पावरफुल कंट्रीज, इंटरनेशनल कंपनीज और पॉलिटिकल ग्रुप्स इस पॉलिसी को आज भी यूज कर रहे हैं। इस एपिसोड को देखकर ऐसा क्लियरली लगा कि क्लैंडस्टाइन खत्म हो गए, और ये बहुत अजीब बात भी है। सबसे पहली बात तो ये कि उनकी पावर्स क्या थी और वो खतरनाक थे भी कि नहीं, ये किसी को समझ नहीं आया। हो सकता है कि वो ऐसे इनह्यूमन्स हों जिनकी पावर्स एक्टिवेट ना हुई हों, पर वो इमॉर्टल थे, ये बात तो क्लियर है। हालांकि फिर भी उनको 4 एपिसोड तक थ्रेट दिखाना, उनके डायमेंशन को लेकर बताए गए थ्रेट और 2 बैंगल्स होने वाली बात इतनी लंबी क्यों खींची गई, जब लास्ट में उनका खुद का डायमेंशन ही उन्हें हड्डी बना के निपटा गया। दूसरी तरफ 2 बैंगल्स की बात क्या सही में यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि आज के एपिसोड में क्लियर था कि जो बैंगल आयशा के पास था वही कमाला के पास है, और उस पर आयशा ने ही इंस्क्रिप्शन करे हैं, जो बातें उसे हसन ने बोली। कामरान की पावर्स एक्टिवेट होने के साथ साथ डैमेज कंट्रोल भी उसके पीछे लग चुका है, और ये लोग स्टार्क ड्रोन को ही हर बार यूज करने में लगे हैं। हजारों स्टार्क टेक हैं, पर इनको यही यूज करने को मिला। अब हमें एपिसोड के एंड में दिखाया गया कि स्टार्क ड्रोन के अटैक ने सर्कल क्यू को बर्बाद कर दिया। ये चीज सीधे सीधे ली गई है कॉमिक्स से, जहां सर्कल क्यू पर कुछ चोर कमाला पर अटैक कर देते हैं और वहां फायरिंग हो जाती है। इन सब के ऊपर कामरान जानबूझकर ब्रूनो को ब्रायन नहीं बुला रहा था, बल्कि उसे सही में उसका नाम ब्रायन ही लगता था। एपिसोड में हमें फवाद खान दिखे कमाला की नानी के पिता के रोल में, जिन्होंने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ ज़बरदस्त पोएम्स और तगड़े पराठों से आयशा को इम्प्रेस भी किया। हमें हसन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त साबित हुई, और ये अच्छा है कि मार्वल ने उन्हें एटलीस्ट पूरे एपिसोड में तो दिखाया, क्योंकि हमारे फरहान अख्तर को मार्वल ने बहुत ही जल्दी निपटा दिया पिछले एपिसोड में। एपिसोड में टाइम ट्रैवलिंग साफ साफ हुई, एंड गेम स्टाइल नहीं, पर बहुत हद तक हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर्स ऑफ द एज़्काबान स्टाइल में, जहां हमारी पिछली एपिसोड की प्रेडिक्शन सही निकली कि कमाला की वजह से ही उसकी नानी अपने पिता तक पहुंचती है। अब मिस मार्वल की पावर्स का टाइम ट्रैवलिंग से लेना देना है। बेसिकली कॉमिक्स की उसकी पावर्स से वो अपने बॉडी के मास को चेंज करके शेप शिफ्ट करती है। ये एक्स्ट्रा मास वो टाइम ट्रैवलिंग करते हुए अपने दूसरे वर्जन से ही लेती है, तो उसके बैंगल का उसको टाइम में पीछे भेजना उसके पावर सेट का हिस्सा हो सकता है, पर यह मुश्किल है कि मार्वल इसको आगे भी कभी यूज करेगा। अब मेरे हिसाब से मार्वल अगर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाला हिस्सा सीरीज में नहीं जोड़ता, तो टेक्निकली सीरीज 5th एपिसोड पर ही खत्म हो चुकी है। अब अगला एपिसोड हम सब जानते हैं किस बारे में होगा। कमाला डीओडीसी का सामना करेगी और सामने आएगी एक नई सुपर हीरो बनकर। उसे उसके सूट का नया लोगो भी मिल चुका है, प्लस अभी मिस मार्वल नाम भी कहीं नहीं लिया गया, तो कोई ना कोई सुपर हीरो अपना कैमियो लास्ट एपिसोड में दे सकता है कमाला को उसका सुपर हीरो नाम देने के लिए। अब देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। अभी के लिए हमें रेड डैगर भी शायद आखिरी बार दिखा है, पर अगर इस सीरीज का सीजन 2 आता है तो हम रेड डैगर को अमेरिका में देख सकते हैं। एपिसोड की पेसिंग थोड़ी सी 19-20 हुई, पर क्लाइमेक्स बढ़िया था। टाइम ट्रैवलिंग दिखाना थोड़ा ट्रिकी होता है, पर छोटे लेवल पर इसको दिखाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, खासकर तब जब उसके एलिमेंट्स दूसरे एपिसोड में ही सेट कर दिए गए हों। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन मिस मार्वल के एपिसोड 5 का।
अभी डीओडीसी का बैटल और कामरान के फ्यूचर के बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। साथ ही साथ थॉर लव एंड थंडर भी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। मैं प्रीमियर में जाना तो चाहता था पर थोड़ा टाइमिंग का इशू हो गया, पर कोई नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ। पर फिर भी हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नए फैक्टर्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप मिस मार्वल को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।